परमेश्वर के दैनिक वचन। जब परमेश्वर पृथ्वी पर आया तो वो संसार का नहीं था और संसार का सुख भोगने के लिए वो देह नहीं बना था। जिस स्थान पर कार्य करना सबसे अच्छी तरह से उसके स्वभाव को प्रकट करता और जो सबसे अर्थपूर्ण होता, वो वही स्थान है जहां वो पैदा हुआ। चाहे वो स्थल पवित्र हो या गंदा, और चाहे वो कहीं भी काम करे, वो पवित्र है। दुनिया में हर चीज उसके द्वारा बनाई गई थी। हालांकि शैतान ने सब कुछ भ्रष्ट कर दिया है, फिर भी सभी चीजें अभी भी उसकी हैं। वे सभी चीजें उसके हाथों में हैं। वो अपनी पवित्रता प्रकट करने के लिए एक गंदे देश में आता है और वहां कार्य करता है। वो केवल अपने कार्य के लिए ऐसा करता है, अर्थात वो इस दूषित भूमि के लोगों को बचाने के लिए ऐसा कार्य करने में बहुत अपमान सहता है। ये पूरी मानव जाति की खातिर गवाही के लिए किया जाता है। ऐसा कार्य लोगों को परमेश्वर की धार्मिकता दिखाता है और वो परमेश्वर की सर्वोच्चता प्रदर्शित करने में अधिक सक्षम है। उसकी महानता और शुचिता उन नीच लोगों के एक समूह के उद्धार के माध्यम से व्यक्त होती है, जिनका अन्य लोग तिरस्कार करते हैं। एक मलिन भूमि में पैदा होना ये बिल्कुल साबित नहीं करता कि वो दीनहीन है। ये तो केवल सारी सृष्टि को उसकी महानता और मानव जाति के लिए उसका सच्चा प्यार दिखाता है। जितना अधिक वो ऐसा करता है, उतना ही अधिक ये मनुष्य के लिए उसके शुद्ध प्रेम, उसके दोष रहित प्रेम को प्रकट करता है। परमेश्वर पवित्र और धर्मी है। यद्यपि वो एक गंदी भूमि में पैदा हुआ था और यद्यपि वो उन लोगों के साथ रहता है जो गंदगी से भरे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे यीशु अनुग्रह के युग में पापियों के साथ रहता था, फिर भी क्या उसका हर कार्य संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व की खातिर नहीं किया जाता? क्या ये सब इसलिए नहीं है कि मानव जाति महान उद्धार प्राप्त कर सके? 2000 साल पहले वो कई वर्षों तक पापियों के साथ रहा। वो छुटकारे के लिए था। आज वो गंदे, नीच लोगों के एक समूह के साथ रह रहा है। ये उद्धार के लिए है। क्या उसका सारा कार्य तुम मनुष्यों के लिए नहीं है? यदि ये मानव जाति को बचाने के लिए न होता, तो क्यों वो एक नांद में पैदा होने के बाद कई सालों तक पापियों के साथ रहता और कष्ट उठाता? और यदि ये मानव जाति को बचाने के लिए न होता, तो क्यों वो दूसरी बार देह में लौट कर आता, इस देश में पैदा होता जहां दुष्ट आत्माएं
इकट्ठी होती हैं और इन लोगों के साथ रहता जिन्हें शैतान ने गहराई से भ्रष्ट कर रखा है? क्या परमेश्वर वफादार नहीं है? उसके कार्य का कौन सा भाग मानव जाति के लिए नहीं रहा है? कौन सा भाग तुम लोगों की नियति के लिए नहीं रहा है? परमेश्वर पवित्र है, ये अपरिवर्तनीय है। वो गंदगी से प्रदूषित नहीं है, हालांकि वो एक गंदे देश में आया है। इस सब का मतलब केवल ये हो सकता है कि मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम अत्यंत निस्वार्थ है और जो पीड़ा और अपमान वो सहता है वो अत्यधिक है। क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि वो तुम सभी के लिए और तुम लोगों की नियति के लिए जो अपमान सहता है वो कितना बड़ा है? वो बड़े लोगों या अमीर और शक्तिशाली परिवारों के पुत्रों को बचाने के बजाय विशेष रूप से उनको बचाता है जो दीनहीन हैं और नीची निगाह से देखे जाते हैं। क्या ये सब उसकी पवित्रता नहीं है? क्या ये सब उसकी धार्मिकता नहीं है? समस्त मानव जाति के अस्तित्व के लिए वो एक दूषित भूमि में पैदा होगा और हर अपमान सहेगा। परमेश्वर बहुत वास्तविक है, वो कोई मिथ्या कार्य नहीं करता। क्या उसके कार्य का हर चरण इतने व्यावहारिक रूप से नहीं किया गया है? यद्यपि सब लोग उसकी निंदा करते हैं और कहते हैं कि वो पापियों के साथ मेज पर बैठता है, यद्यपि सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो गंदगी के पुत्रों के साथ रहता है, कि वो सबसे अधम लोगों के साथ रहता है, फिर भी वो निस्वार्थ रूप से अपने आप को समर्पित करता है और वो अभी भी मानव जाति के बीच इस तरह नकारा जाता है। क्या जो कष्ट वो सहता है वो तुम लोगों के कष्टों से बड़ा नहीं है? क्या जो कार्य वो करता है वो तुम लोगों द्वारा चुकाई गई कीमत से ज्यादा नहीं है? तुम लोग गंदे देश में पैदा हुए, फिर भी तुमने परमेश्वर की पवित्रता प्राप्त की है। तुम लोग उस देश में पैदा हुए जहां राक्षस एकत्र होते हैं, फिर भी तुम्हें महान सुरक्षा प्राप्त हुई है। तुम्हारे पास विकल्प क्या है? तुम्हारी शिकायतें क्या हैं? क्या जो पीड़ा उसने सही है वो तुम लोगों द्वारा सही गई पीड़ा से अधिक नहीं है? वो पृथ्वी पर आया है और उसने मानव जगत के सुखों का कभी आनंद नहीं उठाया। वो ऐसी चीजों से घृणा करता है। परमेश्वर मनुष्य से भौतिक चीजें पाने के लिए पृथ्वी पर नहीं आया, न ही वो मनुष्य के भोजन, कपड़ों और गहनों का आनंद उठाने के लिए आया है। वो इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता।
वो धरती पर मनुष्य की खातिर दुख उठाने के लिए आया, न कि सांसारिक ऐश्वर्य का आनंद उठाने के लिए। वो पीड़ित होने, काम करने और अपनी प्रबंधन योजना पूरी करने के लिए आया। उसने किसी अच्छे स्थान का चयन नहीं किया। रहने के लिए कोई दूतावास या महंगा होटल पसंद नहीं किया और न ही उसकी सेवा में कई नौकर खड़े थे। तुम लोगों ने जो देखा है, क्या उससे तुम्हें पता नहीं चलता कि वो काम करने के लिए आया या सुख भोगने के लिए? क्या तुम लोगों की आंखें नहीं देखती? तुम लोगों को उसने कितना दिया है? यदि वो किसी आरामदायक स्थान पर पैदा हुआ होता, तो क्या वो महिमा पाने में सक्षम होता? क्या वो कार्य करने में सक्षम होता? क्या उसके ऐसा करने का कोई अर्थ होता? क्या वो मानव जाति को पूरी तरह से जीत पाता? क्या वो लोगों को गंदगी की भूमि से बचा सकता? अपनी धारणाओं के अनुसार लोग पूछते हैं, चूंकि परमेश्वर पवित्र है, तो वो हमारे इस गंदे स्थान में क्यों पैदा हुआ? तुम हम गंदे मनुष्यों से घृणा करते हो और हमारा तिरस्कार करते हो। तुम हमारे प्रतिरोध और विद्रोह से घृणा करते हो, तो तुम हमारे साथ क्यों रहते हो? तुम सर्वोच्च परमेश्वर हो। तुम कहीं भी पैदा हो सकते थे, तो तुम्हें इस गंदे देश में क्यों पैदा होना पड़ा? तुम प्रतिदिन हमारा न्याय करते हो और हमें ताड़ना देते हो, और तुम स्पष्ट रूप से जानते हो कि हम मोआब के वंशज हैं, तो फिर भी तुम हमारे बीच क्यों रहते हो? तुम मोआब के वंशजों के परिवार में क्यों पैदा हुए? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम लोगों के इस तरह के विचार पूर्णतः विवेक रहित हैं। केवल इसी तरह का कार्य लोगों को उसकी महानता, उसकी विनम्रता और उसका छिपाव दिखाता है। वो अपने कार्य की खातिर सब कुछ बलिदान करने को तैयार है, और उसने समस्त कष्ट अपने कार्य के लिए सहे हैं। ऐसा वो मानव जाति की खातिर करता है, और इससे भी बढ़कर शैतान को जीतने के लिए करता है, ताकि सभी जीव उसके प्रभुत्व के अंतर्गत आ सकें। केवल यही सार्थक, मूल्यवान कार्य है।